विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को बॉर्डर पर खून खराबा और लिखित समझौतों का उल्लंघन करने को लेकर जमकर सुनाया है। विदेश मंत्री ने साल 2020 में सीमाओं पर दोनों देशों के बीच हुई झड़प के लिए ड्रैगन को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय जापान के दौरे पर हैं। उन्होंने टोक्यो में एक थिंक टैंक के कार्यक्रम रायसीना गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान जयशंकर ने चीन की नापाक हरकतों का जिक्र किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, ये हकीकत है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में बड़ा पावर शिफ्ट हो रहा है और जब किसी देश की क्षमता, प्रभाव और महत्वाकांक्षाओं में बड़े बदलाव होते हैं तो इसके नतीजे राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर भी देखे जाते हैं। आप इसे पसंद करें या ना करें, जो वास्तविकता है आपको उससे निपटना होगा। आदर्श रूप से हम मानते हैं कि हर कोई कहेगा कि ठीक है, बदलाव हो रहे हैं, लेकिन जितना हो सकता है चीज़ों को स्थिर रखा जाना चाहिए। दुर्भाग्य से पिछले दशक में हमारा एक्सपीरियंस अलग रहा है। उदाहरण के लिए चीन का मामला देख लीजिए। साल 1975 से 2020 के बीच 45 सालों में सीमा पर कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन साल 2020 में ये बदल गया। और आज की बात करें तो हम बहुत सारे मुद्दों पर एक मत नहीं हो सकते हैं, लेकिन जब एक देश अपने पड़ोसी देश के साथ किए गए लिखित समझौतों का पालन नहीं करता है तो मुझे लगता है कि तब रिश्तों की स्थिरता पर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है और ईमानदारी से कहूँ तो इरादों पर सवाल उठता है। दुनिया बदल रही है और ऐसे में दूसरे देशों के साथ भारत के रिश्तों में भी बदलाव आ रहा है। इसमें उग्र होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिश्तों में बदलाव आ रहे हैं। हम जीडीपी में 11वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गए। सब कुछ पहले जैसा नहीं है, लेकिन मौजूदा स्थिति में ज़रूरी ये है कि उग्र हुए बिना हम स्थिरता को बनाए रखें। हम में से कुछ देश स्थिरता बनाए रखने में मदद कर रहे हैं, लेकिन दूसरा पक्ष एक अलग नज़रिए के साथ आगे बढ़ रहा है। बता दें कि साल 2020 में अप्रैल-मई के महीने में चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में एक्सरसाइज के बहाने सैनिकों को जमा किया था। इसके बाद कई जगह पर घुसपैठ की घटनाएं हुई थी। भारत सरकार ने भी इस इलाके में चीन के बराबर संख्या में सैनिक तैनात कर दिए थे। हालात इतने खराब हो गए हैं कि 4 दशक से ज़्यादा वक्त के बाद एलएसी पर गोलियां चली। इस दौरान 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। गलवान झड़प में चीन के 38 सैनिक मारे जाने की बात कही गई थी। हालांकि चीन ने केवल 4 की मौत कबूली थी। वहीं जापान में सम्मेलन के दौरान चीन के अलावा जयशंकर ने रूस और उसके बदलते दृष्टिकोण के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में यूक्रेन युद्ध की वजह से पश्चिमी देशों के साथ रूस के संबंध टूट गए हैं। तो आज आपके पास वास्तव में ये संभावना है कि रूस अधिक से अधिक एशिया की तरफ रुख कर रहा है। वो दूसरे महाद्वीपों की तरफ भी रुख कर सकता है, लेकिन मैं कहूँगा कि एशिया में उनके लिए सबसे बहुआयामी संभावनाएं हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।